Welcome back everyone. Welcome to Complete Python course. कंट्रोल फ्लो टूल्स के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। इफ स्टेटमेंट जो है वो तमाम प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्टेटमेंट है, जैसा कि सी प्लस प्लस, सी हैश या सी शार्प, जावा, पाइथन एक्स्ट्रा। इन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और इनके अलावा भी जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट जो है वो 3 कीवर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले जो है इफ़, एल इफ़ और जो है एल्स, ये 3 कीवर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है इफ स्टेटमेंट। तो इफ़ जो है वो एक ही दफ़ा यूज़ होगा और इसके बाद जो है हम एल इफ़ के ज़्यादा पार्ट्स या एक ही पार्ट पर मुश्तमिल हो सकता है और इसके अलावा जो है इसके ज़्यादा पार्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन एल्स जो है वो लास्ट में एक ही बार यूज़ होगा। यानी कि इफ़ को जो है शुरू में हम इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद हमारे पास अगर कंडीशंस ज़्यादा हैं तो एल इफ़ को जो है हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और लास्ट में जो है हम एल्स को यूज़ करेंगे। ये बेसिकली ऑप्शनल है, अगर हम यूज़ करना चाहें, अगर हमें इसकी नीड है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें इसकी नीड नहीं है एल्स की तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एल्स पार्ट इज़ ऑप्शनल। ठीक, इसके बाद जो कीवर्ड है एल इफ़, ये शॉर्ट है एल्स इफ़ का। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है हमारे पास एल्स इफ़ हम यूज़ करते हैं, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो एल इफ़ यूज़ होता है। तो इसका सिंटेक्स जो है इफ़ स्टेटमेंट का कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले जो है इफ़ कीवर्ड और इसके बाद हम यूज़ करेंगे कंडीशन, और जो ही कंडीशन, ये जो कंडीशन है इफ़ की, ये अगर ट्रू होगी तो इस इफ़ की बॉडी के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में जो है वो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है एक वेरिएबल जिसके अंदर ट्रू वैल्यू जो है वो स्टोर्ड है, कंडीशन के ज़रिए से हम इसको चेक करेंगे कि आया ए के अंदर जो वैल्यू है वो 5 से छोटी है या नहीं है। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इफ़ की जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे इंडेंटेशन का जो है आपने ख्याल रखना है। इंडेंटेशन से मुराद यहाँ पे इस लाइन के अंदर 4 स्पेस या जो 1 टेप के इक्वल इस सेकंड लाइन को हमने इंडेंट किया है। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये इस इफ़ की बॉडी के अंदर मौजूद है और ये एल्स की बॉडी जो है, ये वाली लाइन एल्स की बॉडी है। तो इस इंडेंटेशन का जो है आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो इंडेंटेशन बहुत ही जो है वो मैटर करता है। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो उस वक्त ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी इफ़ की जो बॉडी है। यहाँ पे ए इज़ लेस देन 5, यहाँ पे जो है ए की वैल्यू यानी कि 2 इज़ लेस देन 5, ये वाली लाइन प्रिंट होगी। फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे 2 की जगह वो, अगर यहाँ पे 8 है या 9 है या 6 है या 10 है, जो भी वैल्यू है, अगर वो 5 से ग्रेटर है तो कंडीशन में हमने चेक किया था कि ए के अंदर जो भी वैल्यू हो वो 5 से छोटी होनी चाहिए। अगर ए के अंदर वैल्यू 10 है फ़र्ज़ करें, तो 10 जो है वो 5 से ग्रेटर है, छोटा नहीं है, तो उस टाइम पे जो है ये कंडीशन फॉल्स होगी। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो उस टाइम पे जो है वो एल्स की बॉडी जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करेगा 6 है तो 6 इज़ ग्रेटर देन 5, 9 है तो 9 इज़ ग्रेटर देन 5, 10 है तो 10 इज़ ग्रेटर देन 5, ये वाली लाइन जो है वो। तो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दूसरी एग्जांपल हमारे पास है, इसमें जो है वही एग्जांपल है लेकिन इसके अंदर जो है एल इफ़ को मैंने इजाफा कर दिया है। यहाँ पे जो है ये कंडीशन ट्रू होने की सूरत में अगर ए के अंदर वैल्यू छोटी है तो ये ए इज़ लेस देन 5, ये वाली लाइन जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी इफ़ की बॉडी। अगर कंडीशन ये फॉल्स है तो ये वाली कंडीशन चेक होगी। फॉर एग्जांपल एल इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 5, ये भी अगर ट्रू है कंडीशन, यहाँ पे अगर वैल्यू 6 है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। उस वक्त जो है वो 6 इज़ ग्रेटर देन 5, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी जो एल इफ़ की बॉडी है। अगर ये दोनों कंडीशन जो है वो फॉल्स होने की सूरत में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू
स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करते हैं, या सी या ए या बी या डी, जो भी अगर स्ट्रिंग वैल्यू या कोई अल्फ़ाबेट हम ऐड करते हैं, ए के अंदर स्टोर करते हैं एज ए स्ट्रिंग वैल्यू, तो उस टाइम पे जो है ये दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी, तो ये एल्स की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी और ये प्रिंट करेगी स्क्रीन के ऊपर इनवैलिड वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू ए के अंदर स्टोर है वो ना तो 5 से छोटी है और ना ही जो है वो 5 से बड़ी है, यानी कि इसके अंदर कोई और वैल्यू है नंबर की सूरत में नहीं है। तो उस टाइम पे जो है ये एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो एक और एग्जांपल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें अब हम जो है यूज़र से एक इनपुट नंबर लेते हैं, कोई भी वैल्यू हम जो है वो यूज़र से लेते हैं और उसको हमने स्टोर किया है एक नम नाम के वेरिएबल के अंदर, इस NUM नंबर के वेरिएबल के अंदर। तो अब यूज़र ने जो है इसके अंदर कोई वैल्यू इनपुट की, फ़र्ज़ करें 50 है, ठीक। तो अब हम सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे कि यूज़र ने जो भी वैल्यू इनपुट की है वो 20 के इक्वल है या नहीं है, यानी कि यूज़र ने इनपुट 20 वैल्यू जो है वो इंटर किया है या नहीं किया है। अगर यूज़र ने जो वैल्यू इनपुट की है वो 20 के इक्वल है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो उस टाइम पे स्क्रीन के ऊपर जो है ये लाइन या ये जो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे लिखी है ये प्रिंट हो जाएगी, यू इंटर्ड 20, ठीक। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है, यानी कि यूज़र ने 20 वैल्यू इनपुट नहीं की है, तो सेकंड कंडीशन जो है वो चेक होगी। तो यहाँ पे एल इफ़ नम इज़ लेस देन 20, अगर यूज़र ने जो भी वैल्यू इनपुट की है वो अगर 20 से छोटी है तो हम नम इज़ लेस देन 20 ये वाली लाइन प्रिंट करेंगे। अगर ये भी 20 भी नहीं है, 20 से छोटी भी नहीं है, तो फिर हम तीसरी कंडीशन के ऊपर जाएंगे। तो तीसरी कंडीशन जो है वो चेक होगी, नम इज़ ग्रेटर देन 20, कि यूज़र ने जो वैल्यू एंटर की है वो 20 से बड़ी है, तो उस टाइम पे जो है ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, एल इफ़ की बॉडी, ठीक है ना। अगर नम ग्रेटर देन 20 है तो नम इज़ ग्रेटर देन 20 ये वाली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी, उसको हम कोड करके भी देखेंगे। और लास्ट में जो है अगर इन तीनों में से तीनों कंडीशंस अगर फॉल्स होने की सूरत में हमारे पास जो है वो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और ये प्रिंट करेगी स्क्रीन के ऊपर इनवैलिड इनपुट। फ़र्ज़ करें अगर यूज़र ने यहाँ पे अपना नाम एंटर किया, उस टाइम पे जो है इनवैलिड इनपुट ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस टाइम पे जो है वो सिर्फ यही लाइन एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि पाइथन के अंदर हम जो भी इनपुट यूज़र से लेते हैं वो एज अ स्ट्रिंग होती है। तो एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे यूज़र अगर 20 भी एंटर करता है तो इनवैलिड इनपुट ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि यहाँ पे सिंपल हमने इनपुट लिया है। तो ये इनपुट अगर यूज़र 20 करेगा तो 20 जो है वो एज अ स्ट्रिंग इस नम के अंदर स्टोर होगा। ये जो स्ट्रिंग नम 20 है वो इस इंटीजर 20 के इक्वल नहीं होता है, और इन ये सारी कंडीशन जो है इस टाइम पे फॉल्स होंगी और ये जो इनवैलिड इनपुट हमने लिखा है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसको हम कोड करके देखेंगे, स्ट्रिंग वैल्यूज़ को जो है हम इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे जुपिटर नोटबुक के अंदर। जुपिटर नोटबुक के अंदर हम इफ स्टेटमेंट को प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ ए के नाम से, और उसके अंदर जो है मैं वैल्यू असाइन कर दूँगा 5, ठीक। तो अब जो है हम कंडीशन लगा के उसको चेक करेंगे कि आया जो 5 है हमारे पास ये छोटा है या नहीं है 10 से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 5 जो है वो 10 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करेंगे। तो मैसेज हमारे पास ये होगा, इसको मैं यहाँ पे जो है वो वैल्यू भी प्रिंट करता हूँ। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ए कोमा, यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी, इसके बाद स्पेस, यहाँ पे जो है वो हम जो भी मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ए इज़ लेस देन हम यूज़ करेंगे। तो ये जो लाइन है वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी, सॉरी लेस देन 5 हम करेंगे। तो ए इज़ लेस देन 5, तो ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो उस टाइम पे जो है वो हमारे पास एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे हम जो है एक मैसेज प्रिंट करेंगे और ये मैसेज जो है वो इनवैलिड, या हम कह सकते हैं ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास है ग्रेटर। तो इज़ ग्रेटर देन हम लिखेंगे, ग्रेटर देन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे जो है ग्रेटर देन मैं करता हूँ 5, ठीक। अगर यहाँ पे भी हम दो स्पेस लगाते हैं तो वाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक 5
एक वैल्यू जो है वो एक वेरिएबल के अंदर असाइन की, एक के अंदर 5 असाइन किया और उसको हमने कंडीशन के ज़रिए से जो है चेक किया। सबसे पहले इफ़ कंडीशन, अगर ए की वैल्यू 10 से छोटी है तो उस टाइम पे ए इज़ लेस देन 5। ठीक, अगर ए की वैल्यू जो है वो 10 से छोटी नहीं है तो मैसेज प्रिंट होगी ए इज़ ग्रेटर देन 5, यानी कि ए की वैल्यू जो है वो 5 नहीं करना है बल्कि यहाँ पे हम 10 करेंगे क्योंकि हमने 10 लगाया है कंडीशन। ठीक, तो इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 5 इज़ लेस देन 10, यानी कि 5 जो है वो छोटा है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 50। जब फॉल्स होगी तो उस टाइम पे जो है वो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब एल्स की बॉडी क्या है, 50 इज़ ग्रेटर देन 10, 50 जो है वो 10 से ग्रेटर है, तो ये मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 50 इज़ ग्रेटर देन 10, ये मैसेज प्रिंट हो गई। इसी तरह से जो है हम इसके अंदर एल इफ़ भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं एक जो है न्यू सेल में लिखता हूँ। तो यहाँ पे जो है हम इसके बाद एक एल इफ़ स्टेटमेंट जो है वो भी हम यूज़ करेंगे। तो एल इफ़ के अंदर हम लगाएंगे कि ए अगर ग्रेटर है, ए के अंदर जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर है 10 से, ठीक, तो उस टाइम पे हम जो है एक मैसेज प्रिंट करेंगे और वो मैसेज ये होगी। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। अगर ये वैल्यू अगर छोटी भी नहीं है 10 से और अगर बड़ी भी नहीं है तो उस टाइम पे जो है हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे और वो होगी इनवैलिड वैल्यू। ठीक है ना, इनवैलिड वैल्यू हम जो है वो प्रिंट करेंगे स्क्रीन पर। तो अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो है मैं ए की वैल्यू को 50 कर देता हूँ, तो 50 जो है वो 10 से ग्रेटर है, तो ये वाली लाइन जो है वो प्रिंट हो जाएगी 50 इज़ ग्रेटर देन 10। तो इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं एल इफ़ की जो है बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, यानी कि 10 ए के अंदर जो वैल्यू है वो 10 से ग्रेटर है। ठीक है, 50 है, 50 इज़ ग्रेटर देन 10, तो ए 50 इज़ ग्रेटर देन 10, ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। अब फ़र्ज़ करें इसको मैं क्या करता हूँ, छोटा कर देता हूँ 5। तो अभी जो है वो ये फर्स्ट लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी, इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो ए इज़ लेस देन 10, यानी कि 5 इज़ लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, ट्रू होने की सूरत में 5 इज़ लेस देन 10, ये वाली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन जो है वो प्रिंट हो गई। अब फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू जो है वो ऐड कर देते हैं जो ना तो 10 से छोटी है और ना तो 10 से बड़ी है। फ़र्ज़ करें बी। अब बी हम इसी तरह से पास नहीं, यहाँ पे हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू कर देते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए बी सी। तो अब क्या होगा, अब कंडीशंस जो है वो फॉल्स हो जाएंगी। ए बी सी जो है वो ना तो 10 से छोटी है ना ही 10 से बड़ी है, तो उस टाइम पे जो है हमारे पास एरर आएगा। अब एरर जो है वो हम ग्रेटर देन साइन और जो है वो लेस देन साइन हम स्ट्रिंग के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हम जो है वो इंटीजर वैल्यूज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मैंने एक स्ट्रिंग इस ए वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर किया है और इसको मैंने चेक करने की कोशिश की है, कंडीशन लगा के इंटीजर वैल्यू के साथ हमने कंपेयर किया है। तो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को जो है हम इंटीजर वैल्यूज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम यूज़र से जो भी इनपुट लेते हैं, चाहे वो नंबर्स की सूरत में हो या जो है अल्फ़ाबेट्स की सूरत में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 2 3 कर देता हूँ, तो ये भी हमारे पास जो है, या मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, तो ये भी हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं इंटीजर वैल्यू के इंटीजर वैल्यू के साथ इफ़ या एल इफ़ किसी भी स्टेटमेंट के अंदर। ठीक, तो उस टाइम पे जो है ये फिर भी एरर देगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी हम यूज़र से इनपुट लेते हैं उसको हम इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद जो है हम कंडीशन चेक करेंगे। ठीक, तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है इसको रिमूव कर देते हैं। तो अब जो है हम यूज़र से एक इनपुट वैल्यू लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लेता हूँ इनपुट। ठीक, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटर एनी नम। अब यूज़र फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक वैल्यू इंटर करता है 2 4 जो भी हो। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़र से भी एक वैल्यू लेते हैं, फ़र्ज़ करें 20। अब 20 जो है वो 10 से छोटा है
नहीं है, 10 से बड़ा है बिल्कुल, तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए। लेकिन ये कोड जो है एरर देगा, क्योंकि 20 यहाँ पे मैंने पास किया है, ये इनपुट एज अ स्ट्रिंग इस ए वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर है। जब मैंने पहले वीडियो पे डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग वेरिएबल्स के साथ या स्ट्रिंग वैल्यूज़ के साथ जो है हम इंटीजर वैल्यूज़ को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो है सबसे पहले इस स्ट्रिंग वैल्यू को जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर वैल्यू के अंदर। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने जो है वो एरर शो किया। अब एरर क्या है वो भी हम देखते हैं। जो ग्रेटर देन साइन आर सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग और इंटीजर के दरमियान जो है हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे जो है वो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इंट इनपुट। अब यूज़र यहाँ पे जो वैल्यू इंटर करेगा उसको हम सबसे पहले जो है वो कन्वर्ट करेंगे इंटीजर वैल्यू में, फिर इसको स्टोर करेंगे इस ए नाम के वेरिएबल के अंदर, फिर जो है हम कंडीशन चेक करेंगे। तो इसको रन करके देखते हैं। अब फॉरेस्ट करें मैं यहाँ पे करता हूँ 20। तो अभी हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए कि 20 इज़ ग्रेटर देन 10, यानी कि 20 लेस देन 10 ये कंडीशन फॉल्स, 20 इज़ ग्रेटर देन 10 ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू है। एल इफ़ की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे जो है 20 इज़ ग्रेटर देन 10 ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 20 इज़ ग्रेटर देन 10। तो इसी तरह से जो है हम इफ़, एल इफ़ और एल्स इफ़, सॉरी एल्स हम जो है यूज़ करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो इसका सिंटैक्स आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब हम देखेंगे, अब हम जो है वाइल लूप के साथ इफ स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा सा कोड लिखते हैं लॉग इन फॉर्म का।